तो हम लोग क्या थे बच्चों सीख रहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग सीख रहे थे। तो हम लोग बात किए थे कि कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन का होगा तो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस निकालेंगे, सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको 1 बाई इनवर्स कर देंगे। तो 1 बाई रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपका कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे कि हम लोग के एक बेस्टन ब्रिज बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस्टन ब्रिज में आपका R1, R2 और R3 ये तीनों नो रेसिस्टेंस है। और आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड के बीच में रख के यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट जीरो दिखेगा, यानी बीच में जो कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट पे क्या है, उसमें हम बोल सकते हैं कि आपका बेस्टन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। आपका बेस्टन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। तो जब बैलेंस होगा तो कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं, R1 इंटू R3 दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी R1 इंटू R2। तो ऐसा करेंगे तो आपका R निकल जाएगा। और R क्या है, R आपका सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। ये आपका निकल गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे, तो अगर R सॉल्यूशन का निकल जाएगा, यानी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आपका निकल गया, यानी आपको मिल चुका है। तो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका इनवर्स कर लोगे। तो G मतलब कंडक्टेंस क्या होगा, तो 1/R, यानी सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब ध्यान देना, जब इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक चीज और ध्यान देना आप लोग कि इस पूरे प्रोसेस में आपका जो करंट यूज होगा वो हमेशा क्या है, करंट यूज करना, आपको AC करंट यूज करना है। ठीक है, DC करंट में प्रॉब्लम क्या होगा, DC करंट में बता दिया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था आप लोग को कि DC करंट जब यूज करते हैं तो DC करंट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ कैटायन आयन होगा, तो सॉल्यूशन में जो आयंस है उस आयन का क्या हो जाएगा, उस आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, यानी डिक्रीज करेगा, आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो अगर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो आपका जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप डीसी करंट लोगे तो डीसी करंट से क्या होता है दिक्कत में, चलो तो डीसी करंट से होता क्या है, डीसी करंट से प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज करना स्टार्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा तो आपका आर भी चेंज करेगा। तो अगर आर चेंज करते जाएगा तो क्या होगा, कभी भी ये बैलेंस कंडीशन कभी नहीं आएगा, ये बैलेंस कंडीशन कभी भी नहीं आएगा। जब बैलेंस कंडीशन नहीं आएगा तो कभी भी आप सॉल्यूशन का आर निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं एसी करंट। एसी करंट से क्या होता है कि एसी करंट आपको पता है कि अपन अपना पोलरिटी चेंज करते जाता है हर सेकेंड 50 टाइम्स। एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड 50 बार 50 टाइम्स अपने पोलरिटी को चेंज करता है। तो आपका जो यहाँ पे है, अगर बात करते हैं ये जो आपका सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव प्लेट होगा, जो नेगेटिव प्लेट होगा, उसका पोलरिटी बार बार चेंज करता जाएगा। तो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और पोलरिटी चेंज करता जाएगा तो नेट जो आयन का माइग्रेशन है वो होगा नहीं। नेट जो A+ और B- था उसका माइग्रेशन प्लेट के पास होगा नहीं। तो प्लेट के पास माइग्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उस आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो आपके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपका आर जो रहेगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में बैलेंस कंडीशन अचीव करना पॉसिबल है। इसलिए बोला हुआ था कि जब भी हम बात करते हैं तो मेजर करेंगे तो हम कौन सा करंट लेंगे बच्चों लोग, तो लेंगे हम लोग एसी करंट, डीसी करंट नहीं लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ये आपको ध्यान देना था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आगे मूव करते हैं हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, अब ध्यान देना पे। तो हम लोग आर निकालना सीखे। तो ये सब जो काम है ना, सब केमिस्ट्री में नहीं करना होता, आपको हम बता तो रहे हैं, बट इस तरह से आर निकालने का क्वेश्चन मेरे पास केमिस्ट्री में नहीं आता जनरली। ठीक है, अगर आएगा तो ऐसे निकाल लेंगे आप लोग। ठीक,
तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि एसी करंट क्यों यूज करते हैं, एसी करंट क्यों यूज करते हैं। तो बोला हुआ है हियर बी यूज एसी करंट। क्यों? क्योंकि डीसी करंट में क्या होगा, रिप्लेसेस होकर करेगा और कंसंट्रेशन चेंज करेगा। एज ए रिजल्ट आपका आर चेंज करेगा, आर यानी आर का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस का तो आपको यही पता होना चाहिए रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो आप लोग फिजिक्स में स्टडी क्या हो गया कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। क्या होता है? रो मतलब रेसिस्टिविटी, रो मतलब ए रेसिस्टिविटी रो। ठीक है, एल हो गया लेंथ और ए हो गया एरिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होगा तो उसके लिए भी ऐसा ही बोला गया कि रो एल बाई ए कर लेते हैं। सॉल्यूशन में भी क्या बोला गया कि रो एल बाई ए ही कर लेते हैं। ठीक है, पर ध्यान देना, जब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग रो एल बाई ए का, तो आपको रो किसको लेना है, तो रो को बोला रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपके लिए फिजिक्स में क्या होता है, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है या जिसका भी आप मेजर कर रहा होता है। अगर केमिस्ट्री में हम लेंगे तो केमिस्ट्री में रो क्या हो जाएगा, तो केमिस्ट्री में रो हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। यहाँ जो रो है रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है। एल क्या है, तो मान लेते हैं कि इस तरह का वॉल्यूम में अगर सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके अंदर में सॉल्यूशन अगर मान रखा हुआ है, तो यहाँ अगर करंट यहाँ से हम मूव कर रहा है ऐसे, तो इन द डायरेक्शन में करंट जितना लेंथ मूव करेगा ना उसको एल बोला गया। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ बोला गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो प्लेट होगा, इस प्लेट का जो डिस्टेंस है एल माना गया, उसको लेंथ बोला गया। ठीक है, उस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगा, उसके एरिया यानी यहाँ पे अगर लेंथ को एल मान लेते हैं और इसको क्यूब मान लेते हैं, तो एरिया का भी वैल्यू क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा, एरिया को हम एल स्क्वायर बोल सकते हैं, हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो सिंपल सा चीज बता दी आपको। अब होता क्या है कि जो सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस होता है उसके लिए भी क्या बोले, रो एल बाई कर दे रहे हैं। अब ध्यान देना, जब हम सॉल्यूशन लेते हैं दो प्लेट के बीच में सॉल्यूशन लेते हैं, तो ध्यान देना, अगर हम सॉल्यूशन को चेंज भी करेंगे ना, अगर मान लेते हैं कि एक हम सिस्टम बना दे रहे हैं, एक हम सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक सिस्टम हम क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक, वे सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि हम, मेरा मन करेगा तो हम इसमें डाल देंगे NaCl डाल देंगे, मेरा मन करेगा तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, KCl डाल सकते हैं, तो हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो क्या, एक बार जब इसको बना दोगे आप इसको, तो इसका डायमेंशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब है, एक इसको अगर हम सेल बोल रहे हैं, इसको अगर बोल रहे हैं सेल बोल रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो जो अगर हम सेल बना दिए, तो इसका जो, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका जो डायमेंशन है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार बन गया तो बन गया, ये तो बन गया, इसका डायमेंशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सेल का डायमेंशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सेल का जो लेंथ होता है ना, इसको हम एल बोल रहे हैं, लेंथ, और इसको बोल रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिससे करंट पास करेगा उस प्लेट का एरिया को हम ए बोल दे रहे हैं अभी के लिए। तो हम एल और ए को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एल और बाई ए जो होता है ना, किसी भी सेल का एल बाई ए का रेशियो कांस्टेंट होता है, किसी भी सेल का एल बाई ए का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसको बोला गया है सेल कांस्टेंट। क्या बोला गया है, सेल का कांस्टेंट। जैसे मान लो कोई बैटरी होता है, आप लोग इन्वर्टर में घर में यूज होता होगा बैटरी, उस बैटरी को देखना, उस बैटरी का डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। एक बार सेल बन गया तो बन गया, उसका डायमेंशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में जब बैटरी जब बनाया जाता है ना, तो उसका एल बाई ए का रेशियो ऑलरेडी लिख दिया जाता है। तो कभी आप देखना किसी भी सेल के अंदर एल बाई का टर्म आपको मे भी दिख भी जाए। ठीक है, तो एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट बोला गया, सेल का कांस्टेंट बोला गया, जो बनाते समय लोग उसको मेजर कर लेता है। ठीक, लेकिन ये चीज ध्यान देना, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, एल बाई ए प्रॉब्लम क्या है, आप इसको ध्यान देना। तो इसी को ध्यान दो कि अगर मान लेते हैं कि आपका सेल ऐसा कुछ है, ठीक है, सेल मान लेते कि अगर तुम आधा ही भरे, मतलब NaCl सॉल्यूशन लिया आधा, यानी आधा तक NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है,
यानी आधा तो भरा, आधा खाली है, तो उस केस में करंट पास करेगा ना, तो लेंथ तो आपका एल हो जाएगा, लेंथ तो एल तो रहेगा, बट एरिया किसको लोगे आप, तो पूरा एरिया मत लेना आप। इस केस में जो आर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो एरिया किसको लोगे, जहां तक सॉल्यूशन भरा हो उसी को लेना है। यानी आप रो तो सही है, एल भी ले लिए सही है, बट एरिया जो लोगे ना, एरिया कौन सा लोगे, पूरा एरिया मत लेना। पूरा एरिया अगर ए मानते हैं तो ए मत लेना, ए इसको ए पुट करोगे गलत हो जाएगा। इसमें पुट क्या करना आपको, तो जहां तक सॉल्यूशन भरा हो उसी को लेना। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं अगर आधा भरा हुआ है, तो जो एरिया कांटेक्ट होगा ना सॉल्यूशन से, उसी एरिया को लेना आपको है। तो इसमें जो रो होगा एल तो ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया a/2 हो जाएगा। एरिया क्या होगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया किसको लेना आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो, तो आपको ये समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग कि जो सेल कांस्टेंट है, तो L/A को सेल कांस्टेंट बोल दिए, इसको बोला गया है सेल कांस्टेंट, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंबल G स्टार। क्या बोलते हैं, G स्टार, एक सिंबल दिया गया बस। ठीक है, तो L/A को हम G स्टार बोल दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सेल कांस्टेंट, उसको बोल दिए सेल कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को उल्टा कर देंगे, तो 1/R कर दे रहे हैं, तो 1/R करेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1/ρ हो जाएगा, और ये 1/G स्टार हो जाएगा। 1/R को क्या बोलोगे आप, कंडक्टेंस बोल दोगे, तो हो गया G। 1/ρ रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो 1/ρ को आप K बोल सकते हो, तो 1/A K हो गया, और नीचे क्या होगा, G स्टार हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, G स्टार हो जाएगा। अब G स्टार को क्या करो, आप लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में लेके आ जाओ, आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, G इंटू G स्टार इक्वल टू K। तो K क्या हो गया, K हो गया कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, K क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, K क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और G क्या है, G आपका कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का, और G स्टार क्या है, G स्टार सेल कांस्टेंट है, तो G इंटू G स्टार इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं अननोन सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन आप डालोगे सिस्टम में, ध्यान देना, आपके पास एक बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, आपके पास जो KCl होता है ना, KCl, तो केमिस्ट्री में हम लोग KCl को बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। KCl को बोला गया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्यों बोला गया है, तो आपका जो KCl है, KCl एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो K वैल्यू है, तो KCl सॉल्यूशन का जो K वैल्यू है, K मतलब कंडक्टिविटी है, वो हमको पता होता है। तो K वैल्यू इज नोन फॉर एवरी कंसंट्रेशन। तो KCl के कोई भी कंसंट्रेशन के लिए आपको उसका K पता होता है, आपको उसका K पता होता है। तो KCl वालों का यानी KCl सॉल्यूशन का जो K है वो पता होता है उसके हर कंसंट्रेशन के लिए, उसके एवरी कंसंट्रेशन के लिए पता रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि अननोन सॉल्यूशन का आपको और कंडक्टेंस निकालना है, आपको G पता करना है अननोन सॉल्यूशन का, तो कैसे पता करेंगे। तो पॉइंट है कि अगर आपको आपको अगर ध्यान देना, आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको है कि अननोन सॉल्यूशन का आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो अननोन सॉल्यूशन का क्या फाइंड करना है, अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको अगर K पता करना है, K मतलब कंडक्टिविटी पता करना है, किसका, अननोन सॉल्यूशन का, तो कैसे पता करेंगे। तो ध्यान देना, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, क्या, कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, KCl का। KCl का K पता होता है हर सारे कंसंट्रेशन के लिए। तो हम, मेरे पास क्वेश्चन बोला गया कि आप अननोन सॉल्यूशन का कैसे पता करोगे। तो ध्यान दे कैसे पता करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, पहले आपके सेल में हम KCl डाल देंगे। तो आप अप्रोच समझो, अप्रोच क्या करने वाले हैं। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि आपका सेल ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो सेल में पहले क्या करेंगे, हम KCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे, KCl डाल देंगे। अब हमको पता है कि KCl का K पता है मेरे को, KCl का मेरे को K पता है, और KCl का हम क्या निकाल सकते हैं, G, KCl का हम G निकाल सकते हैं। G कैसे निकालेंगे, तो इसको डाल देना किस में, इसको डाल दोगे वेस्टर्न ब्रिज में, डाल दो, कहाँ डालोगे, वेस्टर्न ब्रिज में डाल देना।
तो विश्रम ब्रिज में जब डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका आर मिल जाएगा, और आर मिलेगा तो क्या होगा, उसका उल्टा करके उसका जी निकाल सकते हो। तो आपको के और जी पता चल गया। तो के और जी पता चल जाएगा तो आपको पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। तो इसका यूज करके, तो के पता है जी पता है, तो हम जी स्टार निकाल लेंगे। जी स्टार कैन बी कैलकुलेटेड। जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट मेरे को मिल गया, सेल कांस्टेंट मेरे को मिल गया, ठीक है, ये मिल गया मेरे को। अब दूसरा पॉइंट पे क्या करेंगे, सेल वही रखेंगे, और जो सॉल्यूशन का निकालना है, मान लो कि हमको NaCl का निकालना है, तो NaCl डालिए सिस्टम में। अब NaCl निकालना है तो ध्यान देना, अब इस सेल का आपको जी स्टार पता चल चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने से आपका जी स्टार चेंज नहीं होगा। जी स्टार आप निकाल दिए हो तो आपको ये मिल चुका है। तो जो जी स्टार केसिल के लिए होगा, वही जी स्टार किसके लिए होगा, NaCl के लिए। तो यहाँ पे आपको जी स्टार पता है, और आप जी निकाल सकते हो। आप जी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो तो वही फिर से करना, आप डालोगे विस्टोन ब्रिज में, वहां से आपको आर पता चलेगा, और आर का 1/r कर दो तो क्या निकलो, 1/r करके आप जी निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको जी स्टार और जी दोनों पता चल गया NaCl के लिए, तो क्या करना है, NaCl का जो के होगा, के ऑफ NaCl कैसे निकलेगा, चलो जी स्टार इंटू जी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अननोन सॉल्यूशन का आप के निकाल सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि कुछ लोग बोलेगा कि हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हमें जो जी स्टार निकालने के लिए हम केसीएल यूज कर रहे हैं, उसको तो हम एल बाई ए भी कर सकते हैं। तो जी स्टार के लिए आप एल बाई ए अप्लाई मत करना, इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। एल बाई ए को हम जी स्टार बोल रहे हैं, बट क्या होता है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि सेल, आपका सेल क्लोज है ना, तो क्लोज सेल के अंदर लेंथ मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, एरिया मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। प्लस इलेक्ट्रोलाइट जब डाल रहे हो, कितने कहां तक टच कर आपको दिख नहीं रहा है, तो एल बाई ए करके आप मेजर करोगे ना, तो उसमें एरर आ जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। तो जी स्टार जब, तो इसको सेल के बनने के बाद इसको आप जितना भी चाहोगे तो उसमें एरर रहेगा, कहीं ना कहीं लेंथ का मेजरमेंट करने में, या एरिया के, या फिर एरिया के मेजरमेंट में आपका एक एरर आ जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप इस तरह से जी स्टार निकालो, इस तरह से जी स्टार निकालो, और जी स्टार का यूज करके इस तरीके से आप अननोन सॉल्यूशन का के निकाल सकते हो, आप अननोन सॉल्यूशन का के निकाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछना मेरे से बच्चे लोग। हेलो, केसीएल का जी मतलब वही विस्टर्न ब्रिज से निकालेंगे। हाँ हाँ, विष्णु ब्रिज निकालेंगे, मतलब देखो ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, लेकिन इतना आपको केमिस्ट्री में नहीं करना होगा, ये केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको लॉजिकली समझाया कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको विष्णु ब्रिज का एप्लीकेशन सब केमिस्ट्री में आपको नहीं करना होगा, ठीक। सर अगर हम जी हाँ, स्टार की जगह एल बाई बी पुट करें, क्या बोल रहे बच्चा, श्रेयांश क्या बोल रहे तुम। सर के दिया हुआ होगा ना। के देखते हैं ना, के दिया होगा कि नहीं दिया हाँ। होगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, आपको मैं प्रोसेस बता दिया हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि के दिया होगा कि नहीं दिया होगा। श्रेयांश क्या दिक्कत है आपको बच्चा। सर अगर हम जी स्टार की जगह एल बाई बिल्कुल नहीं पुट करेंगे। हाँ, एल बाई को पुट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। यस सर। कभी कभी हो सकता पुट करना पड़े, ठीक है, कभी कभी पुट करना पड़े, तो अगर कुछ क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा दे देगा कि एल बाई पुट करना तो पुट करेंगे फिर हम लोग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे, ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चा। अब ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ आगे क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो ध्यान देना कि G इक्वल टू क्या होता है, तो G इक्वल टू क्या होगा, तो हमको पता था ना क्या होता है, G इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, K होता है। तो अगर हम, और जी स्टार क्या था, जी स्टार आपका एल बाई ए था, इसको राइट में ले ले, राइट में लेगा तो क्या होगा, G इक्वल टू क्या होगा, K A बाई एल हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मान ले कि तुम्हारा जो सेल ले रहे हो, तुम्हारा सेल तुम लिए हो, उसका डायमेंशन 111 है, 1 यूनिट है, डायमेंशन मानते हैं 1 यूनिट है। तो अगर इसका अगर 1 डायमेंशन मानते हैं, और 1 कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो अगर डायमेंशन 1 यूनिट है, तो डायमेंशन 1 यूनिट होगा तो क्या लेंथ हो जाएगा 1 यूनिट, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, 1 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया और लेंथ को वैल्यू को डाल दोगे इस इक्वेशन में, तो 1 1 कैंसिल कर जाएगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, डायमेंशनली
मतलब मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू के हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका सेल का लेंथ भी 1 यूनिट होगा और एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। उस केस में आपका जी और के मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ अगर 1 हो जाएगा और एरिया 1 हो जाएगा तो उस केस में आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू ए इंटू एल होता है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 इंटू क्यू। तो यहाँ बोल सकते हैं कि जी और के बराबर होता है, जी और के बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, कब, जब आपका डायमेंशन जो होगा सेल का 1 रहेगा। ठीक है, या बोल सकते हैं आपके सेल का जो वॉल्यूम है वो 1 इंटू क्यू हो, यानी जिस सेल का वॉल्यूम 1 इंटू क्यू हो, यानी 1 यूनिट में हो, उसका जी और के आपस में बराबर होता है, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी सेल का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट क्यू है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर क्यू हो सकता है, 1 मिलीमीटर क्यू हो सकता है। उसका जो जी होगा, जी मतलब कंडक्टेंस होगा और के मतलब कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दोनों आपस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि K इक्वल टू जी, यानी K इज द कंडक्टेंस, ठीक है, किसका, ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो K इक्वल टू जी यानी K इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम K बोल देंगे, उसी को हम K बोल देंगे। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? नो सर। ठीक है, तो G और K समझ में आ गया कब इक्वल होता है, यानी 1 यूनिट क्यू यानी 1 यूनिट क्यू वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसी को बोला गया है कंडक्टिविटी, उसी को बोला गया है कंडक्टिविटी। अब ध्यान देंगे, ध्यान देना ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चलो तो क्वेश्चन देखोगे आप थोड़ा सा ध्यान से। आपके पास एक केसीएल सॉल्यूशन है, केसीएल सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 एंड 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, और बताया गया कि केसीएल सॉल्यूशन का 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, और उस पॉइंट पे केसीएल सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है वो दिया है 1.29, क्या दिया हुआ है, 1.29 साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, यानी एसआई में दिया हुआ, एसआई में दिया आपको के का। तो बोला गया है कि कॉन्सेंट्रेशन को 0.2 कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन 0.2 कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस 120 ओम है, कितना है, 120 ओम है या 520 है, चेक करना पड़ेगा, रुक जाते हैं, आई थिंक 120 है क्या, तो आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अच्छा वो 520 है, 520 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हाँ ये आपका ये बोला हुआ है कि 0.2 कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रेजिस्टेंस है 520, कितना है, 520 ओम। तो बोला गया है कि इस पॉइंट पे के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा पता करो। तो पता करेंगे, अब लोग वैल्यू बताओगे के का, थोड़ा सा फटाफट मेरे को आंसर बताओ आप लोग।